हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद एड। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक आरआरबी पीओ और आईबीपीएस क्लर्क के लिए एक शेड्यूल शेयर कर रही हूँ जिसमें प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलेगी। और ये शेड्यूल उनके लिए है जिनका एग्जाम जो है आरआरबी क्लर्क का हो चुका है और जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है 13 और 14 को है जिनका एग्जाम। उनके लिए एक दूसरा शेड्यूल है, वो इसके बाद में शेयर करूंगी, तो आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप भी कर सकते हो अगर आपको वो देखना है तो। और इस शेड्यूल में ना प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ में चलेगी, करंट अफेयर साथ में होंगे और कंप्यूटर साथ में होगा। स्टार्टिंग के 4 to 5 डेज थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट लास्ट के जो 5 और 6 डेज है ना, इसमें आप जो है वो पूरी प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन होगी। और प्लस एक चीज और, इस शेड्यूल को वो फॉलो कर सकते हैं जिनको लगता है कि वो ना प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। लाइक उनको प्री की बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप सिर्फ प्रीलिम से पढ़ते जा रहे हो और आपको लगता है कि कैसा एग्जाम हो मैं क्वालिफाई तो कर ही सकता हूँ एटलीस्ट। तो अब मैं शेयर कर रही हूँ, 9 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा मे बी, तो आप एक काम कर सकते हो कि जितना टाइम आपके पास आज का बचा है उसमें जो है ये कवर करने की ट्राई करो और फिर नेक्स्ट डे से इसको ठीक से फॉलो कर लेना। तो 9 अगस्त को आपको क्या करना है, आपको आरआरबी पीओ का मॉक देना है, प्रीलिम्स के 2 मॉक देने हैं और साथ में एक आरआरबी पीओ का मेंस का मॉक देना है। देखो मेंस का मॉक देने का ना फायदा ये है कि पजल तो हमें पता है कि थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, बट इसके अलावा जो मिसलेनियस पार्ट आता है रीजनिंग में वो हमें मॉक से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। तो सिर्फ पहले दिन ही मॉक देना है, तो एक पीओ का मॉक दे लेना है यहाँ पे। और इसमें आप एक चीज कर सकते हो कि करंट अफेयर स्किप कर सकते हो और कंप्यूटर का सेक्शन स्किप कर सकते हो, तो ये जल्दी हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा। इसके अलावा आपको आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देना है और एक ही देना है अभी तक वो, ठीक है। फिर जब डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो उसके बाद इनका हम नंबर इंक्रीज कर देंगे, बट अभी सिर्फ ये देना है। और इसका एक बेनिफिट ये हो जाएगा कि आईबीपीएस क्लर्क में ना सेक्शनल टाइम होगा और पीओ के एग्जाम में सेक्शनल टाइम होता नहीं है, तो वो टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी। इंग्लिश के थोड़ा टच में रहोगे क्योंकि आरआरबी पीओ में तो इंग्लिश आनी ही आनी है। और इसके अलावा जो है साथ में इसकी, और दोनों प्री के ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक मेंस का आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो तो प्रीलिम की आपकी जो है प्रिपरेशन वो अफेक्ट होगी। और साथ में आपको कंप्यूटर करना है, कंप्यूटर के लिए 30 मिनट्स दे दो दिन में, सफिशिएंट है। डेली करंट अफेयर्स के लिए 30 मिनट्स तो वो भी सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की रिवीजन करनी है। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आपको लगता है कि टाइम बच रहा है तो ट्राई करना कि जो है 1 to 15 जुलाई कवर कर लो। और अगर मान लो 15 डेज का नहीं भी हो पा रहा है तो एटलीस्ट 1 वीक तो कवर करो कि आरआरबी पीओ का जब एग्जाम देने जाओ ना तो एटलीस्ट आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाए जुलाई का। और जुलाई मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि अभी ही हमने जो जुलाई है वो खत्म किया है, तो मतलब उसकी रिवीजन करना ना इजी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ना याद होंगे कुछ हद तक। फिर 10 अगस्त को आपको करना है आरआरबी पीओ का, आपको मॉक देना है प्रीलिम्स का 2। और आरआरबी पीओ मेंस के लिए रीजनिंग में आपको पीडीएफ करनी है, गाइडली की पीडीएफ कर सकते हो आप अगर आपने वो बंडल परचेज किया हुआ है तो, या फिर मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने मेंस से रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ शेयर की हुई है रीजनिंग की और जो है क्वांट की, वो आप कर सकते हो। और मेंस की क्वांट में आपको मेंस किया तो पीडीएफ सॉल्व कर लो, आपको लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी है सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो पीडीएफ से कर लो। और या फिर आपको अगर कोई क्लास अटेम्प्ट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा वही कंप्यूटर करना है 30 मिनट जो है डेली करंट अफेयर्स करना है और फिर करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है। जुलाई आपको कंप्लीट करना है 16 to 31। अगर लगता है कि नहीं हुआ तो फिर सेकंड जो है वो वीक उठा लेना, और ना वीक से ऐसे उठाना, लाइक पहले 4th वीक किया, फिर 3rd वीक किया, फिर 2nd, फिर 1st। फिर 11 अगस्त को आपको आरआरबी पीओ का मॉक देना है, प्रीलिम्स के 2 देने हैं और मेंस के लिए आपको पजल करनी है 3 से 4 पजल। और मेंस लेवल क्वांट किया तो क्लास लगा लो, या फिर ऐसा करना है कि 4 से 5 आप डीआई भी सॉल्व कर सकते हो। कंप्यूटर करना है 30 मिनट, करंट अफेयर्स करने हैं डेली के और करंट अफेयर की रिवीजन करनी है। अब जिन्होंने जैसे जो स्टडी आईक्यू का सोर्स फॉलो कर रहे होंगे ना, उनका ये इजीली हो सकता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही होते हैं, लाइक एक दिन के 18 क्वेश्चन होंगे, तो आप फर्स्ट 15 डेज के कवर कर सकते हो दिन में, इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जब आपका जुलाई कंप्लीट हो जाए फिर आपको जून पे आना है, जून का लास्ट वीक आपको करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देना है, प्रीलिम्स का 1 मॉक देना है। आईबीपीएस क्लर्क की जो प्रिपरेशन है वो ऑल्टरनेट डेज पे रखी है मैंने, क्योंकि अभी तक उसकी कोई डेट नहीं आई है, एडमिट कार्ड भी नहीं आया है इसलिए। उसके बाद 12 अगस्त को आरआरबी पीओ का मॉक देना है 2 और मेंस लेवल रीजनिंग की पीडीएफ करनी है और मेंस लेवल क्वांट की आपको पीडीएफ जो है वो करनी है, पीडीएफ या फिर क्लास आपको जो भी ठीक लगता है करना वो। कंप्यूटर करना है 30 मिनट्स, करंट अफेयर करने हैं डेली। करंट अफेयर तो डेली पक्का कंटिन्यू रखने हैं क्योंकि लास्ट में ना बहुत बर्डन हो जाता है यार, 15-20 दिन के या 1 महीने के हमारे करंट अफेयर्स अभी तक हुए ही नहीं है, बिल्कुल हमने एक बार भी नहीं पढ़े हैं, तो बेटर है सिर्फ 30 मिनट्स निकाल लो, सफिशियंट है। और करंट अफेयर की रिवीजन करनी है। अब जून का क्या होगा, लास्ट वीक यहाँ कंप्लीट हो गया होगा,
फिर 3rd वीक करना है जून का। 13 अगस्त आ जाएगा। फिर 13 अगस्त को आपको आरआरबी पीओ का मॉक देना है, प्रीलिम्स के 2 मॉक, और मेंस लेवल आपको रीजनिंग की पजल करनी है 3 से 4 पजल, और मेंस लेवल क्वांट की वही क्लास या पीडीएफ, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या लगाना है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देना है एक, क्योंकि लास्ट डे दिया नहीं था तो अब यहाँ पे एक मॉक देंगे। कंप्यूटर करना है 30 मिनट और डेली करंट अफेयर करना है 30 मिनट्स। इसके अलावा जो है वो करंट अफेयर की रिवीजन करनी है जून के 2nd वीक की। फिर 14 अगस्त को आपको करना है आरआरबी पीओ प्री का मॉक देना है 2, और मेंस लेवल रीजनिंग की पीडीएफ करनी है, और मेंस लेवल क्वांट की आपको क्लास या फिर पीडीएफ जो आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो आप। कंप्यूटर करना है 30 मिनट्स, करंट अफेयर करने हैं 30 मिनट्स, और करंट अफेयर की रिवीजन करनी है जून के 1st वीक की। अब ना देखो, मैंने यहाँ तक ना 2 मंथ की रिवीजन करी है, मतलब 2 मंथ की रिवीजन का टारगेट रखा है। अगर आपको ये टारगेट ज्यादा लग रहा है कि नहीं हमसे इतना नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि 1 मंथ की रिवीजन कर लो। एटलीस्ट 1 मंथ की रिवीजन करने की ट्राई पक्का करना, बर्डन कम हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद 15 से लेके एग्जाम तक, लाइक 15, 16, 17, 18, 19 और 19 तक ही लगा लो, क्योंकि 20th को भी कई बच्चों का एग्जाम है। तो इन दिनों में आपको सिर्फ प्री ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। दिन के 2, 3, 4, 5 जितने मॉक लगते हैं आपको लगाने हैं, ठीक है लगाओ। और क्लर्क के मॉक लगा सकते हो, अगर लगता है कि बीच में टाइम है तो लगा लेना, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। और कंप्यूटर भी ऑप्शनल है, 4-5 दिनों में आप स्किप कर सकते हो इन कंप्यूटर को, लेकिन ट्राई करना कि करंट अफेयर डेली के करते रहो, लाइक 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हो दिन के। अब उन बच्चों के लिए स्केड्यूल जिनका एग्जाम जो है वो अभी तक हुआ नहीं है आरआरबी क्लर्क का, और 13 या 14 अगस्त को उनका एग्जाम है। जो भी 13 या 14 को एग्जाम देने वाले हैं, इसमें 2 तरह के एस्पिरेंट होंगे। पहले वो जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि क्लर्क का एग्जाम कैसा भी है हम निकाल देंगे। सेकंड वो होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं यार प्रीलिम्स में भी डाउट है, मे बी हो या ना हो। तो आप अभी तो आप ना अपने प्री पे ही फोकस रहो, और उसके बाद आपका एग्जाम होने के बाद आप अगर 13 को एग्जाम है तो 14 से फॉलो कर सकते हो इसको, या फिर 14 को एग्जाम है तो 15 से फॉलो कर सकते हो, और एग्जाम तक आपको ये फॉलो करना है। इसमें आपको आरआरबी पीओ के मॉक लगाने हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लगा सकते हो एक दिन में, या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, लाइक 2, 3, 4, 5 जितने आपको लगाने हैं। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क का मॉक लगाना है। ट्राई करना कि दिन में 1 मॉक लगा सको इसका, अगर टाइम बचता है तो, क्योंकि ये ना बेनिफिशियल ही है आरआरबी पीओ के में भी। प्री के मौके पहली बात तो दोनों, ऐसा नहीं है कि किसी और ही टॉपिक का कुछ उठा लिया हो यहाँ से। तो दूसरा जो सेक्शनल टाइम है ना, उसके मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाएगी आईबीपीएस क्लर्क के मॉक से। तो ट्राई करना कि 1 मॉक तो लगा लो। और डेली करंट अफेयर ये पक्का करने हैं, मतलब ये तो आपका ऑप्शनल में भी नहीं रखना, आपको पक्का करना है डेली करंट अफेयर। डेली के 30 मिनट्स तो सफिशिएंट है, 30 to 45 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। फिर और अगर आपको लगता है कि रिवीजन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है तो कर लेना, जुलाई की कर लेना पहले। और अगर लगता है कि नहीं हो पाएगी तो स्किप कर सकते हो। इसके अलावा मेंस की पजल, मतलब 2 पजल तो एटलीस्ट आप कर सकते हो, अगर मतलब आई थिंक 30 मिनट्स लगेंगे पजल करने में। और मेंस की DI 2 कर लेना, थोड़ा मेंस के टच में रहोगे, ये बेनिफिट होगा। और ये उनके लिए है जिनको लगता है कि वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आपको प्री में डाउट है ना, तो फिर इसको स्किप कर सकते हो। कंप्यूटर को 30 मिनट्स जरूर देना, ठीक है। और बस इतना ही कर सकते हो फिलहाल तो आप, क्योंकि फिर तो एग्जाम के लिए टाइम बचेगा भी नहीं ज्यादा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस स्केड्यूल को ना मैंडेटरी नहीं है आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये मेरा ओपिनियन था जो मैंने शेयर किया आपके साथ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।